हाय, क्या हाल चाल है। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और एक करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखो, ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि सलार जो है वो 22 को ही आने वाली है दिसंबर को, विच मीन्स इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो होने वाला है वो होने वाला है शाहरुख खान से। दोनों की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इसके अंदर। अगर हम ये डिबेट करने बैठेंगे कि प्रभास ज़्यादा बड़ा स्टार है, शाहरुख खान ज़्यादा बड़ा स्टार है, तो उसमें प्लस माइनस करेंगे तो किसी ना किसी का 19-20 निकलेगा और फिर हम फ़ैन वॉर के अंदर फंस जाएंगे, नॉर्थ और साउथ की बात करने लग जाएंगे और अल्टीमेटली ये होगा कि कंट्री के दो लोग जो कि इंडियन है उसकी वजह से देश जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहूँगा। दोनों मूवीज़ अपने आप में क्रिटिकल हैं, दोनों मूवीज़ हमको देखने की है। बट हम एक एटीट्यूड की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो पोस्टर आया है अब ये किस तरीके का है। तो पहला तो एटीट्यूड ये है कि जब इंडस्ट्री किसी एक डोलड्रम से निकल रही होती है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, और हमने देखा कि किस तरीके से हिंदी इंडस्ट्री साउथ को भी सपोर्ट करती है, एक दूसरे को भी सपोर्ट करती है। तो एक अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं। उस टाइम के अंदर ऐसा क्लैश करना मेरे ख्याल से एक तो स्टुपिडिटी है और दूसरा एक रिफ्लेक्शन करता है कि हम एक दूसरे की कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था कि सलार को और कोई डेट नहीं मिल सकती थी और डेट मिल सकती थी, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि डंकी को और कोई डेट नहीं मिल सकती थी। तो एक एमिकेबली बड़ी मूवीज़, इतनी बड़ी मूवीज़ को अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मूवीज़ का पोटेंशियल 1,000 करोड़ है जो कि अब रहेगा नहीं आफ्टर दिस, क्योंकि सलार को हिंदी के स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले हैं और सेम डंकी को साउथ के नहीं मिलने वाले हैं। तो ये दोनों मूवीज़ के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है। और मेरा मानना ये है पर्सनली, अब चाहे जो भी बोले कोई भी बोले, मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये क्लैश अल्टीमेटली होगा नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। और अगर ये होगा तो फिर ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला समा बन जाएगा। बाकी बात करें पोस्टर की जो कि आया है, क्योंकि अब जो क्लैश होगा उसकी बेवकूफ़ी का रिजल्ट तो हम बाद में ही देखेंगे। बट ये जो पोस्टर है मेरे ख्याल से अभी तक का सलार का सबसे बेस्ट पोस्टर आया है, क्योंकि जो इसके ईथोस हैं, जो इसका एट्रीब्यूट है, जो हमें बताया गया है कि सलार जो है एक अलग ही लेवल का पागल आदमी है। और ये उसको तब बुलाया जाता है जब सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तब डायनासोर को बुलाया जाता है। तो आपको उस तरीके का ऑरा भी दिखना चाहिए था, उस तरीके का पागलपन भी दिखना चाहिए था, उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज भी दिखनी चाहिए थी। तो ना तो यहाँ पर प्रभास कोई कद्दू लग रहा है मोटा सा, अच्छा है, मस्कुलर बॉडी लग रही है। जिस तरीके का ब्लड शेड यहाँ पर लग रहा है, पूरी लीन बॉडी लग रही है। पीछे का जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और चेहरा प्रॉपरली दिख रहा है विद एक्सप्रेशन। और इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो थोड़े से डेड टाइप एक्सप्रेशन होते हैं, वो सलार यानी कि प्रभास के ऊपर अच्छे लगते हैं। अब मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरीके के जो डेडली तरीके के चेहरे होते हैं वो आप देखोगे तो जॉन अब्राहम के ऊपर भी बहुत अच्छे सूट करते हैं। तो कुछ एक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग तरीके के रोल नहीं करते हैं, बट वो किसी एक टाइप के रोल में जब वो आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो ये मूवी क्रिटिकल होगी, अच्छी होगी, प्रशांत नील की प्रेजेंटेशन अच्छी है, स्टोरी का लिंकेज अगर KGF से होगा तो अच्छी बात है और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट क्लैश ये एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था। वहीं पर अगर हम बात करें डंकी का अपना एक फ्लेवर होगा और राजकुमार हिरानी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो जो क्रिएट कर सकता है और फिर शाहरुख खान जो क्रिएट कर सकता है वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। एक जने ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि अगर ये एक्शन मूवी है तो एक्शन मूवी को किसी और एक्शन मूवी के साथ हमें भिड़ना चाहिए था। दैट्स नॉट राइट। एक्चुअली जो कमेंट आया वो अच्छा आया कि एक एक्शन मूवी है तो कोई और जॉनर की मूवी आ रही है, तो दोनों के लिए शायद थोड़ा सा स्पेस बन पाएगा अगर के क्लैश होता है। बट मेरा मन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्लैश इवेंचुअली होगा। अभी बहुत टाइम है, बहुत साठ-गांठ होंगी, बातें होंगी, कोई ना कोई एक मूवी किसी की एक मूवी के लिए रास्ता बनाएंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा न्यूज़ नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी भी दिखाई है इसके अंदर कि जैसे एक्सेल एंटरटेनमेंट है जो सलार को शायद हिंदी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो जो जनरली होम भले फिल्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। KGF भी उसी ने किया था और शायद फरहान अख्तर की कुछ खास आजकल बन नहीं रही है शाहरुख खान से, तो वो शायद इस वजह से कर रहा है। पहले फुकरे रिलीज़ कर दी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही ताकि काफ़ी स्क्रीन्स उसको मिल जाएं, फिर सेकेंडली फिर ये वाली मूवी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्टेम्पलेशन है कि शायद फरहान अख्तर ने कुछ किया होगा इसके अंदर भांजी, वो मेरे को लगता है कि फ़ैन्स की थ्योरी है, उसके अंदर ट्रूथ थोड़ा कम है, तो इन गॉसिप से थोड़ा दूर रहो। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ट्रूथ है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री सारी एक साथ है, एक साथ जुड़ी हुई है, इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। फ़ैन वॉर के चक्कर में ये सब कुछ बिगड़ जाता है। बट ये सलार का डंकी के साथ जो कनेक्शन बैठ गया है, क्लैश इवेंचुअली होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। मन अभी भी नहीं मान रहा है, लेकिन आपका मन मान रहा है कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है? कमेंट करके वो बताना। बाय बाय।